13 साल के पहलवान के ऊपर वो खड़े हो चुके हैं। तो समथिंग इरफान भाई की उम्र जो वजन है कितना होगा? 1 क्विंटल 2 किलो। 1 क्विंटल 2 किलो। ये जो है गुलाम नबी अब बहुत ऊंचे से ऊंचाई की अगर हम बात करें रस्से की तो काफी ऊंचा है, मुझे लग रहा है शायद 20-25 फीट होगा ना, लास्ट इतना ही होगा। पक्के से देखा भैया गुलाम नबी जो हैं वो ढेकली का जो कर्तव्य दे, ये पहलवानी का भी अपना एक वो रहता है इसमें। दोस्तों बरेली मिरर में आपका स्वागत है। हम एक बार फिर गुलाब अखाड़े में आ गए हैं। गुलाब अखाड़े के ही पहलवान जो 13 साल के हैं गुलाम नबी, जो अपने सीने पर 1.5 क्विंटल का वजन रख लेते हैं। और अगर हम उनकी बात करें कुश्ती की लड़ने की कैपेसिटी की तो एक दिन में 4 बार कुश्ती लड़ लेते हैं वो। छोटी सी उम्र, इतना हौसला, इतना जुनून कैसे आया आखिर? यही वो बच्चा है जिसको हम मिलवाने के लिए आप पहुंचे। तो हमारे साथ हैं गुलाम नबी जी। तो कितना वजन उठा लेते हो अपने सीने पे? 1 क्विंटल। 1 क्विंटल का? अच्छा, कब से यहाँ पे सीखने के लिए आ रहे हो? 3-4 साल हो गए। 3-4 सालें हो गई हैं यहाँ पे। तो जैसा कि हमें पता चला है कि एक दिन में 4 बार कुश्ती लड़ लेती हो, क्या ये सही है? रनिंग भी रहती है, सारा कुछ फिटनेस पूरी? रनिंग कितनी लगाती है? 5 किलो 5 किलोमीटर की दौड़ करते हो सुबह में? सुबह में पढ़ाई भी करते हो? पढ़ाई भी करता कौन से क्लास में? 4। अच्छा, तो वजन जिस तरीके से आप रख लेते हो वो करके दिखाओगे? तो इरफान भाई ये गुलाम नबी यही अपने गुलाब अखाड़े की हैं, तो देखेंगे हम जो वजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो कैसे करके रखते हैं ये। क्योंकि वजन बहुत है, 1 क्विंटल मायने रखता है। 13 साल की उम्र के पहलवान के लिए 1 क्विंटल वजन बहुत होता है। तो देखेंगे इरफान भाई के जो मैं कहूँ तो एक अच्छे सीनियर है इरफान भाई, और यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस भी कराते हैं। आप इरफान भाई हमें बताएंगे कि 1 क्विंटल का जो वजन है वो गुलाम नबी कैसे करके उठा लेते हैं। और देखें आप किस तरीके से जो है इरफान भाई जो बीसलपुरी हैं पहलवान, और कैसे करके एक 13 साल के पहलवान के ऊपर वो खड़े हो चुके हैं। तो समथिंग इरफान भाई की उम्र जो वजन है कितना होगा? 1 क्विंटल 2 किलो। 1 क्विंटल 2 किलो। इरफान भाई बीसलपुरी जो पहलवान है उनका वजन है 1 क्विंटल 2 किलो। और किस तरीके से जो 13 साल का पहलवान है गुलाम नबी उसके ऊपर वो कैसे करके खड़े हो गए। और गुलाम नबी की अगर हम बात करें तो 1 क्विंटल 2 किलो के पहलवान को उन्होंने अपने सीने पर खड़ा कर लिया। ये होती है पहलवानों की ताकत। तो ऐसे ये कितना वक्त लगा है इस तरीके से गुलाम नबी को ट्रेन करने में? इसे लगभग 4 साल लग गए। अच्छा, तो गुलाब अखाड़े में बच्चे और भी हैं लेकिन गुलाम नबी ही आखिर क्यों? क्या देखा इसमें? ये मेहनत ज़्यादा करता है। हाँ। इसमें जुनून ज़्यादा है मेहनत करने का। अच्छा। ये सुबह ही रनिंग करता है, 500 दंड बैठक पर रोज लगाता है। हाँ। तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा है मुझे ये चमकता हुआ सितारा हो कहीं गुलाब अखाड़े के लिए? ऐसा भी एक दिन ऐसा ही करेगा इंशाल्लाह। ऐसा ही है अगर आपकी दुआएं रही। बिल्कुल। अच्छा, तो देखा आपने ये गुलाम नबी ऐसे ही 1 क्विंटल 2 किलो, और अगर 1 क्विंटल 5 किलो की भी बात करें तो उसका भी वजन ये है अपने सीने पर उठा सकते हैं। इरफान भाई वजन की हमने बात की तो वो देख भी लिया, लेकिन गुलाम नबी जो हैं ये वजन के साथ साथ और भी इनके क्या ऐसे कर्तव्य हैं जो ये और भी कुछ कर लेते हैं? ये रस्सा चढ़ते हैं। हाँ। ये ढेगली खाते हैं दोनों तरफ के। क्या? ये ढेगली। ढेगली? हाँ। कैसे? क्या ढेगली? नाम तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है लेकिन क्या ढेगली होता है देखें। और अच्छा, ये बाला जो उन्होंने किस तरीके से देखा भैया गुलाम नबी जो हैं वो ढेकली का जो कर्तव्य दे, ये पहलवानी का भी अपना एक वो रहता है इसमें। और ये बैग वाला ये हमारा ये अच्छा आप रस्सा भी चढ़ लेते हैं? देखेंगे तो भैया आप दिखाते हैं हम आपको एक और हुनर। रस्सा जो है गुलाम नबी जो पहलवान हैं, छोटी उम्र हौसला बड़ा, उम्र छोटी हौसला बड़ा। देखें आप ये जो है गुलाम नबी अब बहुत ऊंचे से ऊंचाई की अगर हम बात करें रस्से की तो काफ़ी ऊंचा है, मुझे लग रहा है शायद 20-25 फीट होगा ना, लास्ट इतना ही होगा, 25 फीट के समथिंग है। और ये देखो आप 25 फीट की ऊंचाई पे जो है जा चुके हैं और ये आ रहे हैं अब नीचे के लिए। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं बरेली शहर का नाम रोशन करने के लिए गुलाम नबी आ ही चुके हैं। जो कि गुलाब अखाड़े का जो नाम तो है वो तो चल ही रहा है, लेकिन बरेली शहर का भी गुलाब अखाड़े के जरिए नाम रोशन होगा। इरफान भाई आप जो गुलाम नबी और ये दांव की बात करें तो हम ये दांव लड़ेंगे ना? अब ये बाजत है, ये इसका फेवरेट दांव है। अच्छा, गुलाम नबी का फेवरेट दांव है ये? ओ इरफान भाई जो नीचे जो बड़ा सा पहलवान है इसका नाम क्या है? इसका नाम मोहम्मद फैज़। तो ये तो उम्र में ज़्यादा बड़ा है ना? अच्छा, ये प्रैक्टिस है तो चल जाता है, ठीक है। ये हाकिम गुजर ये आते हैं क्यारा से रोज पहलवानी करने यहाँ। ये भी बहुत क्यारा? हाँ। अच्छा, तो ये भी बहुत छोटे पंसारा, लगभग 5 साल हो गए इन्हें। हाकिम भाई 5 साल से गुलाब अखाड़े में? 5 साल से आ रहा है।
ये जो भी हमारे बच्चा आता है, हमारा उस्ताद, चाहे कोई भी जाति धर्म का हुआ, वो सब हमारे यहाँ हमारे भाई हैं, हम उनको अपने भाइयों तरह सिखाते हैं। सही बात है। और ये जो मौजूद है, ये हमारे चाचा, इनको तो हम पहली वाली वीडियो में भी दिखा चुके ये थे, चाचा इरफान भाई। हमारे, मतलब कोई भी यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई भी कर सकता है पहलवानी। किसी के लिए कोई ऐसी मतलब जो सोच रखते हो कि मतलब ऐसा है कि पहलवानी करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं दिखा रहे। तो एक सवाल और है इरफान भाई, अब हम बात अगर करते हैं, वो बात हम करने के लिए जा रहे हैं कि सबसे बड़ी चीज़ कहीं ना कहीं एक पैसे को लेके आती है। अब इतने सारे पहलवानों की अगर हम बात करें, और उस्ताद से मैं कहूँगा कि उस्ताद अखाड़े के बीच में आ जाएं, और एक सवाल मेरा रहेगा, मेरा या एक हमारे व्यूवर्स का भी कहीं ना कहीं एक सोच रहती है कि इतने सारे पहलवानों को ट्रेन करना, और फिर उनकी डाइटिंग की अगर हम बात करें तो उनके लिए जो जड़ी बूटियों रहित जो औषधि सही तैयार हो रही है वो भी है, तो कहीं ना कहीं इसका अरेंजमेंट जो जैसा भी है कैसे हो पाता है? कोई गवर्नमेंट पैसा आपको डोनेट हो जाता है, या बट अपने ही सारा कुछ आप अरेंज कर लेते हैं अपने पैसे से? कैसे करते हैं? हम अपनी तरफ से सारा अरेंज करते हैं, और कुछ बच्चे अपनी तरफ से अरेंज करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट से कोई एड नहीं मिलती। अच्छा, कोई सुविधा नहीं है? कोई सुविधा। तो भैया अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक निराशा सी नज़र आती है पहलवानों के अंदर, लेकिन क्या है, जुनून जो है, जुनून का कीड़ा जिसे कहते हैं, वो कहीं ना कहीं पनपता हुआ नज़र आता है। लेकिन अगर सुविधा की बात करें तो पूर्ण तरीके से सुविधा नहीं हो पा रही है, क्योंकि घर का भी खर्चा है। आखिर जो उस्ताद हैं या और पहलवान हैं, अपनी कमाई का कितना हिस्सा इस अखाड़े को दे सकते हैं? और अगर और भी लोग हैं जो व्यूवर्स हैं हमारे बरेली शहर के, या तमाम लोग जो बरेली मिरर देखते हैं, अगर वो चाहते हैं कि ऐसे पहलवानों को सपोर्ट करें, तो उनसे मेरी एक इल्तिजा है कि गुलाब अखाड़े में आएँ, या गुलाब अखाड़े को छोड़कर और भी उनको अगर उनके आसपास भी कहीं कोई अखाड़े या पहलवानी का शौक रखने वाले लोग हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं मदद करें। तो देखते रहिए दोस्तों बरेली मिरर, फिर हम ऐसे ही कुछ और नया आपको दिखाएंगे। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।